भूगोल का ये ऑब्जेक्टिव, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सामान्य परिचय यानी ए जनरल ऑफ इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय ज्योग्राफी का खत्म करेंगे। इस टॉपिक को आज हम खत्म करेंगे। इसमें दो पेज है, इसको देखते हैं एक बार। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसमें है दी गई है फर्स्ट पॉइंट, किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध समुद्र परिचय क्षेत्र सहित है? तो फ्रांस में हो जाएगा। किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध समुद्र परिचय क्षेत्रों सहित है? तो फ्रांस में हो जाएंगे। उसके बाद है भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। बोले हैं मानक समय भारत में कौन कौन कर्क रेखा कौन कौन राज्य में काटती है? तो सिर्फ वन में है, एक राज्य में है, छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो लगभग 7,871 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, समुद्री लंबाई नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे तटीय लंबाई पूछ रहे हैं। तो इतना है 7871 यानी 7,871 किलोमीटर है। उसके बाद है पॉइंट, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश को। इसमें है नेक्स्ट पॉइंट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो 7 राज्यों को। नेक्स्ट पॉइंट है, रॉस द्वीप, नील द्वीप और हेवलॉन्ग द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो नेता सुभाष चंद्र बोस और द्वीप और शहीद द्वीप स्वराज द्वीप, यानी रॉस द्वीप का नाम है नेता सुभाष चंद्र बोस और नील द्वीप का नाम दी गई है शहीद द्वीप और हेवलॉन्ग द्वीप का नाम दी गई है स्वराज द्वीप। फिर से हम पढ़ देते हैं, इसमें कट गया था। रॉस द्वीप का नाम है नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप और नील द्वीप का नाम है शहीद द्वीप, हेवलॉन्ग द्वीप का नाम है स्वराज द्वीप। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक हुआ था? तो पाक जलडमरू। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक हुआ था, अलग हुआ था? यानी कि पाक जलडमरू संधि के तहत। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा है? तो ये त्रिपुरा हो जाएगा। ये सब जानते हैं, त्रिपुरा हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दी गई है, भारत के महत्वपूर्ण चैनल, इसको हम देख लेते हैं एक नजर में। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। उसके बाद है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। ग्रेटर या महान चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य स्थित है। पाक स्ट्रेट जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य है। माहिम क्रीक निवेशिका, एक पतली सी निवेशिका मुंबई। उसके बाद है कच्छ की खाड़ी, पश्चिम गुजरात हो जाएगा। उसके बाद है खंभात की खाड़ी, पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मोहना। उसके बाद है लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और मलाबार तट के मध्य। मन्नार की खाड़ी, दक्षिणा पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। उसके बाद दी गई है कोकोड स्टेट जलडमरू मध्य, कोकोड द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य। डंकन पास, डंकन पास हो जाएगा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। उसके बाद है 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट दी गई है इसमें, विभिन्न देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें देख लेते हैं देश, लंबाई, सीमा और इसमें कौन कौन क्षेत्र दी गई है उसको देख लेते हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश की कुल लंबाई 4096.7 और इसकी सीमा कौन सी सीमा बनाती है? रेड क्लिफ रेखा भारत के साथ। और सीमा इसका संबंध हो जाएगा 5 राज्य, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। उसके बाद है चीन, 3488 किलोमीटर इसका मैकमोहन रेखा अलग करती है और इसमें राज्य है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और तीसरा होगा पाकिस्तान, पाकिस्तान में है कुल लंबाई 3323 किलोमीटर और सीमा हो जाएगा कौन सी रेखा? तो रेड क्लिफ रेखा। राज्य 5 राज्य, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। इसके बाद है नेपाल, नेपाल 1751 इसकी कोई रेखा अलग नहीं करती है। 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड से सीमा क्षेत्र है। म्यांमार की लंबाई तो टोटल हो जाएगी इसमें 4 राज्यों का 1643 किलोमीटर। उसमें 4 राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर से सीमा बनाती है। उसके बाद है भूटान 699 किलोमीटर, 4 राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अफगानिस्तान में 106 किलोमीटर लंबाई, सीमा क्षेत्र हो जाएगा इसका ड्यूरंट रेखा। अफगानिस्तान को भारत से कौन सी रेखा अलग करती है? ड्यूरंट रेखा। और इसमें कौन कौन राज्य से सीमा बनाती है? तो एक राज्य है मात्र लद्दाख से और
ये टोटल किलोमीटर हो जाएगा भारत की विदेशों से अलग देशों से क्षेत्र हो जाएगा 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद है मैकमोहन रेखा, देख लेते हैं मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा के बारे में देखते हैं। अंग्रेज के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर भारत में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम से किया गया है। मैकमोहन रेखा का नाम किसके नाम से किया गया? सर हेनरी मैकमोहन के नाम से किया गया था। ये भारत और चीन के बीच रेखा अलग करती है। भारत वर्ष 1914 में हुई शिमला समझौता में इसे दोनों देश ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था 1914 में। उसके बाद है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा को भी एक नजर से देख लेते हैं। विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष पर सेरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रखा गया। और छोटा सा पॉइंट, काराकोरम श्रेणी को उच्च श्रेणी की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। काराकोरम श्रेणी को उच्च श्रेणी की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट पेज में देखिए भारत की कुल, भारत देश मन की देश भारत इंडिया, कुल इसका क्षेत्र हो जाएगा 74.4%। उसके बाद है अन्य नाम। भारत देश का अन्य नाम क्या है? आर्यवत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। और राजधानी हो जाएगी नई दिल्ली। इसमें भौगोलिक स्थिति क्या है भारत की? तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है भारत। उसके बाद अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। उसके बाद देशांतरीय विस्तार देखते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। फिर से इसको पढ़ते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक देशांतरीय विस्तार है। ठीक है। उसके बाद है ज्यामिति आकार। ज्यामिति आकार कैसा हो जाएगा? तो चतुष्कोणीय हो जाएगा। उसके बाद है मानक समय। मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। प्रयागराज के समीप मिर्जापुर का समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार कैसा है इसको देख लेते हैं। लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। उसके बाद है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा कितना हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर। और जलीय सीमा हो जाएगा 11,098.81 किलोमीटर जलीय सीमा। प्रादेशिक जल सीमा कितना हो जाएगा? कैसे है? तो समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। प्रादेशिक सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। संलग्न क्षेत्र देखते हैं। प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक है। संलग्न क्षेत्र हो जाएगा प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक। अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक। इसके बाद है जलवायु। जलवायु मानसूनी जलवायु। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हो जाएगा। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? 2.4%। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां स्थान। कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा? 1, 21, 8, 54, 977। इसको वर्ड में ही याद करना पड़ेगा, डिजिट में 1, 21, 08, 54, 977। ठीक है। उसके बाद विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान द्वितीय स्थान है। प्रथम चीन हो जाएगा। अभी तो जनसंख्या भारत का ही होना चाहिए प्रथम वन, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पे काफी वृद्धि हुई है यहाँ पे। उसके बाद है पुरुष जनसंख्या 62, 32, 70, 258, 32 लाख 62 करोड़ हो जाएगा। 32,70,258 किलोमीटर का हो जाएगा। महिला जनसंख्या 58, 75, 84, 719। ग्रामीण जनसंख्या 83.37 करोड़ यानी प्रतिशत में हो जाएगा 68.8%। उसके बाद शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़ 31.16%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा इसमें। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% 2001 से 2011 के जनगणना के अनुसार। लिंगानुपात हो जाएगा 943 प्रति हजार पुरुषों पर। शिशु लिंगानुपात 918 प्रति हजार पुरुष पे।
जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कुल साक्षरता दर, भारत देश का कुल साक्षरता दर कितना है? 74.04%। और पुरुष का साक्षरता दर कितना है? 82.14%। महिला कितना हो जाएगा? 65.46%। अनुसूचित जाति जनसंख्या कितना है? 20,13,78,086। कुल जनसंख्या का 16.6%। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितना है? तो 10,42,81,034। कुल जनसंख्या का 8% अनुसूचित जनजाति का हो जाएगा। राज्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितना हो जाएगा? 8। भारतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है? 0.7%। के बाद पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है? 18.6%। पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना हो जाएगा? 27.7%। पठारी क्षेत्र का कितना हो जाएगा विस्तार? पठारी क्षेत्र का 27.7%। उसके बाद है मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43.0%। कर्क रेखा पर, नेक्स्ट पॉइंट दिए गए हैं, कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य हैं। कौन कौन सा? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। समय रेखा कितनी हो जाएगी? सीमा रेखा यानी कि IST पर स्थित 5 राज्य कौन कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो 18 है। तेल संशोधनशालाओं की संख्या कितनी है अपने भारत में? तो 23 है। तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? रिफाइनरी स्थान कितना है? तो 23 जगह है। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? 977। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 970 31 दिसंबर 2023 तक के अनुसार। उसके बाद है बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है? तो 13 है। उसके बाद राष्ट्रीय पशु की क्या है? बाघ, वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय पक्षी मोर, वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, वैज्ञानिक नाम क्या दी गई है बरगद का? फाइकस बेलानसिस, वैज्ञानिक नाम फाइकस बेलागिनसिस। राष्ट्रीय पुष्प कमल, वैज्ञानिक नाम नीलाम्बो निसिफेरा। कमल का वैज्ञानिक नाम नीलाम्बो नुसिफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। उसके बाद पॉइंट दिए राष्ट्रीय गान जनगण मन। राष्ट्रीयता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन का रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो हिंदी। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। श्रोता मुंडकोपनिषद से ली गई है। मतलब सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? राष्ट्रीय वाक्य कहाँ से ली गई है? तो मुंडकोपनिषद से। कई बार ये पूछे जाते हैं कंपटीशन में, ऑप्शन में दे देंगे सत्यमेव जयते कहाँ से, राष्ट्रीय वाक्य कहाँ से ली गई है। ऑप्शन में कई सारे आपको स्रोत दे देंगे, एक दे देंगे मुंडकोपनिषद से। आपको यही मानना है सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? मुंडकोपनिषद से। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन प्लेटिस्टा गेंगटिका। राष्ट्रीय जल जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन, जिसको हम प्लेटिस्टा गेंगटिस्टा। और एक इसमें छोटा सा एक टॉपिक है, पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, कराईकल, केरल, माहे एवं आंध्र प्रदेश, यमन राज्य में अवस्थित है। पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, कराइल, केरल, माहे एवं आंध्र प्रदेश, यमन राज्य से अवस्थित है। आज ये पॉइंट खत्म हुआ ज्योग्राफी का सामान्य परिचय। आज लंबा वीडियो बन गया था। उसके बाद हम नेक्स्ट डे से देखेंगे 1 लाइन ईयर क्वेश्चन भौतिक विभाजन। ठीक है।